दूसरी तिमाही में बढ़िया नतीजों के बल पर बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ज्यादातर प्रमुख निजी बैंकों के नतीजे जारी हो चुके हैं। सरकारी बैंकों के नतीजे आने अभी बाकी हैं। हालांकि निजी बैंकों से संकेत मिल रहे हैं कि दूसरी तिमाही बैंकों के लिहाज से बेहतर रहने वाली है। दमदार नतीजों की मुख्य वजह कर्ज की दर का तेजी से बढ़ना है, जबकि जमा की दर उसके मुकाबले कम तेजी से बढ़ी है। इससे बैंकों के एनआईएम यानी ब्याज से आय में सुधार हुआ है। ज्यादातर बैंकों की लोन बुक का बड़ा हिस्सा फ्लोटिंग रेट लोन से जुड़ा हुआ है, यानी रेपो रेट के साथ साथ बैंक की ओर से दिए गए कर्ज भी महंगे होते जाएंगे। कुछ बैंकों ने अपनी कर्ज की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त नकदी का भी इस्तेमाल किया है। यस बैंक को छोड़ शेष सभी निजी बैंकों के नतीजे अच्छे रहे हैं। कोटक बैंक के एनआईएम में सबसे ज्यादा 0.72% का सुधार हुआ है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक का एनआईएम 0.31%, इंडसइंड बैंक का 0.17% रहा है। बैंकों के लिए एक चिंता की बात यह है कि कर्ज की मांग के मुकाबले जमा की रफ्तार कुछ धीमी है। 4 बड़े निजी बैंकों में एचडीएफसी को छोड़ बाकी बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ लोन ग्रोथ से लगभग आधी है। एचडीएफसी बैंक के मामले में डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ के बीच का अंतर कम है। कोटक बैंक की लोन ग्रोथ 25%, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ 12% रही है। आईसीआईसीआई बैंक का भी यही हाल है। यहाँ लोन ग्रोथ 23% और डिपॉजिट ग्रोथ 12% रही है, जबकि छोटे निजी बैंकों में ये ट्रेंड उल्टा है। यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट की डिपॉजिट ग्रोथ लोन ग्रोथ के मुकाबले अधिक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ 36%, जबकि लोन ग्रोथ 25% की रफ्तार से बढ़ रही है। बड़े बैंकों को जमा आकर्षित करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। इससे आने वाले तिमाहियों में बैंकों के एनआईएम्स पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। रिटर्न देने के मामले में सरकारी बैंक निजी बैंकों पर हावी हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.5 साल की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। मई 2020 के निचले स्तर से इस इंडेक्स में 3 गुने से ज्यादा का उछाल आ चुका है। 2022 में अब तक पीएसयू इंडेक्स 32% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। रिटर्न देने के मामले में यूनियन बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक अव्वल रहे हैं। एसबीआई ने 586 रुपए का नया उच्चतम स्तर छुआ है। सरकारी बैंकों में तेजी की वजह दूसरी तिमाही में दमदार नतीजों के साथ साथ निजी बैंकों की तुलना में इनके सस्ते वैल्यूएशन है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की हालिया रिपोर्ट बताती है कि पीएसयू बैंक इंडेक्स ने अपने 5 साल के करेक्टिव फेज से ब्रेकआउट लिया है। यानी इसे ऐसे समझिए कि लंबे समय से इंडेक्स एक दायरे में कारोबार कर रहा था, जिसे तोड़कर बाहर आया है। इसके अलावा सरकारी बैंकों में एनपीए को लेकर के भी चिंताएं कम हुई हैं। मई 9 के लिए संदीप ग्रोवर की रिपोर्ट।